हेलो। सो आज हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है उसकी एक वीडियो हम कवर कर चुके हैं। सेकंड वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 6-7 क्वेश्चन जो हमारे लेटेस्ट जेई मेंस के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस इज सब्जेक्टेड टू चेंजेस एज शोन इन ग्राफ। ग्राफ में कुछ चेंजेस शो किए गए हैं, जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। ठीक है, तो वहाँ पे पूछा है कि आपको वर्क निकालना है एंड ओनली हमें निकालना हुआ है मैग्नीट्यूड। जो आपको देख रहे हैं क्या निकालना है, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड ही निकालना है, इसके अलावा कुछ निकालना नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले पहचानते हैं कि इसमें ये प्रोसेस कौन सी है। तो देखिए 1 से 2 जा रहा है, क्या जा रहा है 1 से 2। आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेशर कांस्टेंट कंडीशन है। ठीक है, यानी कि आइसोबैरिक। तो आप बोल सकते हैं कि 1 से 2 प्रोसेस जो होगी, यहाँ पे हम क्या मानेंगे, इसे आइसोबैरिक मानेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। वर्क डन के फॉर्मूला लगाने के लिए हमें पहले पहचानना पड़ता है कि ये कौन सी प्रोसेस है। 2 से 3, देखिए 2 से 3 वाले में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसका मतलब होता है आइसोकोरिक। तो 2 से जो 3 हम जा रहे हैं, दैट इज़ नथिंग, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक के बाद 3 से 1, 3 से 1 आपको पता होगा ये आइसोथर्मल ग्राफ है। कैसा है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। तो यहाँ पे हम वर्क डन के जो फॉर्मूला लगाएंगे, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आइसोकोरिक के लिए वर्क डन क्या होता है, ज़ीरो होता है। वो इसलिए होता है बिकॉज क्योंकि आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट है। वर्क का जो मेन फार्मूला होता है वो होता है पी डेल्टा वी। डेल्टा वी का मान क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ओवरऑल ज़ीरो। तो इसकी वजह से तो वर्क डन हो गया ज़ीरो। तो हमें निकालना है आइसोबैरिक और आइसोथर्मल में कितना वर्क आएगा। अब देखते हैं जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, W इज इक्वल टू आपका हो जाएगा W 1 से 2 एंड प्लस W 3 से 1, क्योंकि 2 से 3 की ज़रूरत ही नहीं है, वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, अब 1 से 2 आइसोबैरिक में जो फॉर्मूला लगता है हमारा, वो क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी, यानी कि माइनस पी V2 माइनस V1 प्लस यहाँ पर जो फॉर्मूला आपका लगेगा, आपको अगर याद हो इसका, कि -2.303 NRT लॉग ऑफ V2/V1 होता है। बट हम NRT हमें पता नहीं है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे PV में। तो हम लिख सकते हैं -PV लॉग ऑफ, या लॉग बेस E कर लीजिए अभी, वहाँ बन जाएगा V2/V1। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखिए माइनस का P हमारा 1 था, ग्राफ देख के हमारे आंसर आ जाएंगे वाले। V2 हमारा 40 है, -20 है, प्लस यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि लॉग बेस E को लॉग बेस 10 में चेंज करते हैं, तो क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई। तो माइनस में पहली बात तो ले रहे हैं 2.303, इससे क्या हो गया, लॉग बेस 10 में चेंज हो गया। प्रेशर की फाइनल वैल्यू 1 × 20 और लॉग ऑफ V2/V1 यानी कि 20/40। ठीक है, सारी वैल्यू आपको ग्राफ में मिल जाएंगी। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया आपका 20 माइनस का, और यहाँ पे आप क्या बन गया, यहाँ पे आपका जो आंसर निकल के आएगा वो ये है कि 20 × 2.303, या इसको इतना ही मान ले रहे, और लॉग जो 2 होता है वो 0.3010 होता है, बट मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट 0.3 मान लिया। माइनस का प्लस कैसे हुआ, क्योंकि 20/40 था, 1/2 था, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1 आ जाएगी, तो वो पावर आगे आ जाती है। ठीक है, तो हम लॉग सॉल्व करना आपको आना चाहिए, इसको सॉल्व करने से पहले लॉग को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये आपका आ गया 6.2 लीटर बार। ठीक है, हमसे पूछा है जूल में, तो 1 लीटर बार में कितना होता है, 100 जूल होता है। तो आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, 6.2 × 100, आपका आंसर आएगा -620। अब इन्होंने हमसे पूछा है ओनली मैग्नीट्यूड, तो आप माइनस को भूल जाइए, आपका आंसर आ जाएगा 620, क्योंकि उन्होंने हमसे क्या पूछा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ इतना। ठीक है, यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी दी हुई है कांस्टेंट प्रेशर पे। इसको आप सिंपली कह सकते हैं, ये हमें क्या दिया हुआ है, CP दिया हुआ है। क्या दिया है, CP। CP इज इक्वल टू दिया हुआ है 20
785। अब देखिए इन्होंने हमसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा हुआ है, उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है? अगर आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर्मूला याद हो तो वो होता है NCV डेल्टा टी, यानी कि हमें CV रिक्वायर्ड है। CP हमें दिया हुआ है, CV हमसे पूछा हुआ एक तरीके से। तो देखिए CP माइनस CV बराबर क्या होता है? R। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है इसमें। तो CP कितना है? 20.785 माइनस CV इज इक्वल टू R की वैल्यू जूल वाली कितनी होती है? प्लस 8.314। यहाँ से आप CV निकालेंगे, आपका आ जाएगा 12.471। ये आपका आ गया CV। CP निकाल लिया आपने, CV निकाल लिया आपने। अब आपको निकालना क्या है? डेल्टा U। तो डेल्टा U का फॉर्मूला हमें पढ़ा हुआ है, क्या होता है? NCV डेल्टा T। N क्या होता है? नंबर ऑफ़ मोल्स। कितने नंबर ऑफ़ मोल दिया हुआ है इसमें? तो N हमें निकालना है, बेसिकली N हमें निकालना है। डेल्टा U हमें दिया हुआ है कितना? 5000। तो 5000 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई 12.471, और टेम्परेचर डिफरेंस वो करा है 300 से कितना हो गया? 500 हो गया, यानी 200 का चेंज हुआ। तो यहाँ पे आ जाएगा 200। यहाँ पे आपका आंसर जो है रफली इट विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा है नियरेस्ट इंटीजर। तो यहाँ पे आपको क्या आंसर आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है 2.4 ग्राम कोल इज़ बर्नड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। उसके बाद देखिए 2.4 आपके पास क्या है? ग्राम कोल है। तो सबसे पहली बात तो जब भी हमें कुछ निकालना होता है पहले मोल निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? बिकॉज मास से हमें मतलब ही नहीं, हमें मतलब होता है मोल से। और इन्होंने लास्ट में लिखा हुआ है कि आप इसको प्योर कार्बन मान सकते हैं, यानी कि आप 2.4 डिवाइड बाई 12 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज हमें उन्होंने मेंशन कर दिया बाकायदा 0.2। नेक्स्ट 0.2 के बाद अब Q इज इक्वल टू, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? देखिए Q इज इक्वल टू होता है CV dt। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हम बेसिकली हीट निकाल रहे हैं। जब भी आपको हीट निकालनी होती है तो क्या करेंगे? देखिए हीट कांस्टेंट क्या होता है? हीट अपॉन टेम्परेचर चेंज। तो अगर आपको हीट निकालनी है तो क्या हो जाएगा? CV इंटू टेम्परेचर चेंज। तो CV इंटू dt हो गया। तो Q आप निकाल सकते हैं यहाँ से। CV आपको दिया हुआ है कितना? 20। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 298 से 300 हुआ है, यानी कि 2 का चेंज है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर 40 किलो जूल। ये आपकी क्या हो गई? हीट हो गई। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर मैंने कहा 0.2 मोल बेसिकली कितने हीट दे रहे हैं? 40 किलो जूल। और हमें किससे मतलब है? 1 मोल से मतलब होता है, बिकॉज डेल्टा U क्या होता है? पर मोल। तो 1 मोल कितना देगा? तो 40 डिवाइड बाई 0.2, आंसर विल बी 200 किलो जूल पर मोल। ये आपका क्या आ गया? डेल्टा H। ठीक है, 1 मोल के लिए। अब ये वैल्यू इसकी क्या होगी? इसका आप देख सकते हो ये क्या है? टेम्परेचर राइज़ किया है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कंबशन है। कंबशन में हीट हमेशा निकलती है, कंबशन में हीट निकलती है। इसका मतलब क्या होगा? डेल्टा H क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो आप बोलेंगे डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगी? -200 आएगी। ठीक है, -200। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ नॉट करेक्ट। इन 4 में से कौन सा रिलेशन आपका करेक्ट नहीं है? देखिए डेल्टा H आप जानते हैं H इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? U प्लस PV होता है। ये हमारा एंथैल्पी का डेफिनेशन से आता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है H इज इक्वल टू U माइनस P डेल्टा V। तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया कि ये हमारा करेक्ट नहीं है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन भी आपका मेंस में आ जाता है, देखिए अभी आया था। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं? ऐसे वेरिएबल जो केवल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, पाथ पर डिपेंड नहीं करते। इसकी से बड़ी सिंपल सी पहचान होती है कि जो कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं? स्टेट फंक्शंस, और स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं पाथ फंक्शंस। तो आप देख सकते हैं हीट, आप वैसे भी जानते हैं हीट और वर्क जो है हमारे क्या है? पाथ फंक्शन है, वो स्टेट फंक्शन नहीं होते। तो आपका हीट आंसर हो जाएगा कि हीट नहीं है। इन्होंने पूछा है कि कितने स्टेट वेरिएबल हैं, तो आपका पहला, दूसरा एंड चौथा, यानी टोटल आप लिखेंगे कि 3 यहाँ पर क्या है? स्टेट वेरिएबल होंगे। इस तरह हमने ये 6 क्वेश्चन और कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको और 6 क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरीके से हम पूरे थर्मोडायनामिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके JEE मेंस में, एडवांस में आए हैं, वो हम सारे सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।